नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली लिलिएसी फैमिली के बारे में। लिली फैमिली के नाम से भी इसको जाना गया है। अगर बात करते हैं लिलिएसी फैमिली की तो आप सबका ध्यान जाता होगा एक बीजपत्री पादप की ओर। जी हाँ, ये मोनोकोटिलिडन है। याद रखेंगे आप लोग लिलिएसी फैमिली, जिसको हम लोग लिली फैमिली के नाम से भी जानते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 जीनस या 200 जीनस और 200 स्पीसीज के आसपास इसकी प्रजातियां मिलती है। आप समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व स्तर में फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, लिलिएसी फैमिली को, लिली फैमिली को आप प्याज कुल के नाम से भी जानते हैं, ऑनियन फैमिली के नाम से भी जाना गया है इसको। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले मैंने जो फैमिली का वीडियो पोस्ट किया है, सोलेनेसी है, मालवेसी है, वहाँ पर क्रुशिफेरी वगैरह फैमिली है, 4 फैमिली मैंने पोस्ट किया है, उसकी वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये जो लिलिएसी फैमिली है उन सबसे थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि यहाँ पर मोनोकोटिलिडन का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल सकता है, या एक बीजपत्री में जो स्पेशल कैरेक्टर पाई जाती है वो कुछ कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मैं शुरू करता हूँ इस फैमिली को। शुरुआती डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया कि लिली फैमिली या लिलिएसी फैमिली इसको कहा गया है। लगभग 200 जीनस 200 स्पीसीज में सारे विश्व में पाई जाती है, कंप्लीटली मोनोकोटिलिडन प्रकार की हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले जाऊंगा इसके क्लासिफिकेशन में, सिस्टमैटिक पोजीशन में, जो कि बेंथम और हुकर के अनुसार प्रदर्शित किया गया है। बेंथम और हुगर के अनुसार जो प्रदर्शित किया गया है लिलिएसी फैमिली, उसके अनुसार मैं जो क्लासिफिकेशन शो करने जा रहा हूँ उसको बड़ी गौर से देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है किंगडम। किंगडम जो होता है ये होता है प्लांटी किंगडम। कौन सी किंगडम? प्लांटी किंगडम। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे होंगे, और मैंने ही वीडियो एक पोस्ट किया है जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का विस्तृत वर्णन मैंने किया है, कैरेक्टर और एग्जांपल वगैरह उसमें शो किया है। तो उसमें से एक किंगडम होता है प्लांटी किंगडम, जो कि 2 किंगडम है। 5 किंगडम है, उसमें से एक किंगडम है प्लांटी। प्लांटी का मतलब जिसमें पूरे प्लांट पाई जाती है। सब किंगडम में इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकियोबॉयंट बोलते हैं जिसको हम लोग, कहते हैं वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैस्कुलर प्लांट या ट्रैकियोबायोंटा बोलते हैं। अर्थात ये कंप्लीटली वैस्कुलर प्लांट है। कैसे प्लांट है? वैस्कुलर प्लांट है। फिर आता है सुपर डिवीजन। सुपर डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो ये होता है स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा है, अर्थात इसमें किसका निर्माण होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड प्लांट इसमें पाई जाती है। सुपर डिवीजन में कई जगह यहाँ पर लिखा जाता है, सुपर डिवीजन में स्पर्मेटोफाइटा जो है सीड प्लांट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिवीजन। डिवीजन में होता है फाइनेरोगैमस। फाइनेरोगैमस मीन्स होता है, या फाइनेरोगैम्स मीन्स होता है फेनेरोगैम्स या फाइनेरोगैमस मीन्स होता है कंप्लीटली फ्लोरिंग प्लांट होता है, फूल इसमें बनते हैं। ठीक है, इसको आपने देखे होंगे मैग्नेलोफाइटा के रूप में भी इसकी गिनती करते हैं, या डिवीज़न में आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, मैग्नेलोफाइटा करके लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, फेनेरोगैमस को ही प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है क्लास। क्लास में जो आता है, अगर लिलिएसी फैमिली है तो लिलियोप्सिडा होता है। क्या होता है? लिलियोप्सिडा। ठीक है, क्लास लिलियोप्सिडा के रूप में भी लिखा जा सकता है। और एक क्लास जो लिखते हैं हम लोग मोनोकोटिलिडन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोनोकोटिलिडन लिखते हैं। ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स लिखते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आता है सब क्लास। सब क्लास में जो आता है लिलिएडी होता है। क्या होता है? लिलिएडी। सब क्लास लिलिएडी या लिलिएडी ऐसा करके आप कह सकते हैं सुपर क्लास में, सब क्लास में। उसके बाद में आता है ऑर्डर। ऑर्डर इसमें होता है लिलिएल्स। एल्स जब आए तो आप जान लीजिए ऑर्डर है। DAE आए तो जान लीजिए क्लास है, सब क्लास है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, लिलियोप्सिडा
एंड देन नेक्स्ट फैमिली। फैमिली में आता है जो सिंपल, शुरू में डिस्क्रिप्शन तो मिल ही गया होगा आपको, लिलिएसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिलिएसी बोलते हैं। और लिली फैमिली के नाम से जाना गया है इसको। किस फैमिली के नाम से जाना गया है? लिली फैमिली के नाम से जाना गया है। जीनस की बात करते हैं, मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ आपको, पूरा कंप्लीट अकाउंट जो बताऊँगा वो अनियन का होगा, प्याज का होगा, एलियम सेपा का होगा। तो प्याज का बॉटनिकल नेम होता है एलियम सेपा। तो जीनस हो गया उसका एलियम हो गया, और स्पीसीज हो गया सेपा। स्पीसीज क्या हो गया? सेपा हो गया। एलियम सेपा प्याज का वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? तो ये हो गया वो बेंथम और हुकर का स्पेशल क्लासिफिकेशन, जिसका वर्णन आपको करने को मिलता है, को आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। इस बेस पे आप सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में काफ़ी सारे मीनिंग्स बताए हैं सारी चीज़ों का, तो आप उस वीडियो का भी अवलोकन कर लिए, ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ लिलिएसी फैमिली का क्लासिफिकेशन के बाद में वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ। वेजिटेटिव कैरेक्टर जब हम देखते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर जब हम लोग देखते हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपको क्या मिलता है? सिंपल है, वर्दी लक्षण की बात करते हैं, कायिक लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट इसमें बनता है, आप चाहे रूट से स्टार्ट करिए, लिप से स्टार्ट करिए, लेकिन मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट से। डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने पहले बताया, ठीक है, तो रूट में पहले जाते हैं, रूट्स में जाते हैं। थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये जो प्लांट होते हैं अधिकतर एक वर्षीय के रूप में होते हैं, कुछ में बहुवर्षीय मिल सकता है, जैसे ड्रसिना युक्का वगैरह है वो बहुवर्षीय प्लांट के रूप में भी मिल सकता है। जैसे बेनियन ट्री है, बरगद है, वो एक मोनोकोटिलेडन में आपने देखे होंगे, एक बीजपत्री की बहुवर्षीय प्लांट के रूप में मिलता है। ठीक है, तो पहले आते हैं रूट्स में। रूट्स चूंकि मोनोकोटिलेडन प्रकार का ये प्लांट है, क्लास में आपने देखे थे, एक बीजपत्री है, तो इसमें जो रूट होगा कैसा होगा? इसको आप बोलते हैं फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं हम लोग। फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं, रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होती है। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं रेशेदार जड़, या क्या कह सकते हैं आप इसको, झुर्रीदार जड़ भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, झकड़ा जड़ भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इसमें रूट के बाद में आता है स्टेम, तना। ऊपर की ओर जा रहे हैं हम लोग। स्टेम या तना, तना इसका होता कैसे है देख लीजिए। इसका जो तना होता है सिंपल इरेक्ट होता है, सीधा कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इरेक्ट होता है। मैक्सिमम प्लांट जो होता है पेरिनियल होते हैं, मतलब एक वर्षीय प्रकार के प्लांट होते हैं, पेरिनियल्स हर्ब्स के रूप में होते हैं। कुछ भी ट्रीज भी बनते हैं, याद रखेंगे आप लोग। इनके जो ट्रीज होते हैं स्पेशल कैरेक्टर ये होता है, मॉडिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, ये बल्ब्स के रूप में होते हैं और राइजोम के रूप में होते हैं। बल्ब्स और राइजोम्स के रूप में आपको प्रकंद के रूप में देखने को मिल सकता है, कंद या प्रकंद के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है लिब्स। इसका जो लिप्स होता है अर्थात पत्ती जो होती है, वो पत्ती में एक विशेष प्रकार के कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकता है। सारे पत्ती बेसल अल्टरनेट होंगे, मतलब आधार से जुड़ा हुआ होगा, बेसल अल्टरनेट होंगे, एकांतरित बोलते हैं जिसको आप लोग। अल्टरनेट प्रकार की पत्तियाँ इसमें देखने को मिलेंगी, काफ़ी लेंथ वाली मिलेंगी, मतलब लंबाई ज़्यादा मिलेंगी आपको, लंबी देखने को मिल सकती है। ये अणुपर्णी होता है, अर्थात एक्स स्टिपुलेट प्रकार के स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकते हैं, या इस प्रकार के विन्यास में देखने को मिल सकता है आपको। नेक्स्ट आता है इसमें अगर हम बात करें वेनेशन की, सिरा विन्यास की, तो इसमें पैरेलल प्रकार का सिरा विन्यास होता है। ठीक है, कौन से प्रकार का? पैरेलल वेनेशन, ऐसा लिखेंगे इसको, वेनेशन। ठीक है, समानांतर सिरा विन्यास इसमें देखने को मिल सकता है। लिप्स के बाद में जो आता है रूट हो गया, स्टेम हो गया, लिप्स हो गया। इसके बाद जो कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं उस कैरेक्टर को कहते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। क्या कहते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर्स। पुष्पी लक्षण बोलेंगे। वर्धी लक्षण के बाद में आता है पुष्पी लक्षण। पुष्पी लक्षण कहने का मतलब पुष्प एक ऐसा भाग है जो उसका प्रमुख जनन अंग के रोल में रहता है, की भूमिका में रहता है। और जब भी फ्लोरल कैरेक्टर पढ़ते हैं हम एक मेन पॉइंट से शुरू करते हैं, और वो होता है सबसे पहला हम लोग लिखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। इसमें जो पुष्पक्रम होता है वैसे तो पुष्पक्रम इसमें रेसिमोस प्रकार का होता है, लेकिन जो ब्रांचिंग होती है इसमें साइमोस ब्रांचिंग होती है, सोलिटरी साइमोस सोलिटरी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, साइमोस मतलब ससीमाक्षी बोलते हैं, ससीमाक्षी ब्रांचिंग होता है इसमें, याद रखेंगे आप लोग। साइमोस ब्रांचिंग होता है, साइमोस ब्रांच होता है इसमें। सोलिटरी भी हो सकती है, एकल कहते हैं जिसको हम लोग, सोलिटरी भी हो सकती है। और किसी में अम्बिलेट क्लस्टर के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है, मतलब पुष्प छत्र के रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है। अम्बिलेट
क्लस्टर्स के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है फ्लावर। नेक्स्ट क्या आता है? फ्लावर। फ्लावर मीन्स होता है पुष्प। फ्लावर जो होता है, इसका जो पुष्प होता है वो कंप्लीटली एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार के प्लांट इसमें देखने को मिलेंगे। त्रिज्या सममित बोलते हैं। पुष्प को आप 2 बराबर भागों में 2 से ज़्यादा बार काट सकते हैं, बांट सकते हैं। बाइसेक्सुअल होता है, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं इसको, द्विलिंगी कहते हैं हिंदी में आप लोग। हाइपोगाइनस होता है, आपने पढ़ा है, मैंने यहाँ पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस का पूरा वर्णन किया था, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। ठीक है, इसमें पेरियंथ, इसकी पुष्प की एक विशेषता होती है कि इस कुल में पेरियंथ प्रेजेंट होता है। क्या होता है? पेरियंथ प्रेजेंट होता है। ये पेरियंथ जो होता है ये क्या है जान लीजिए। पेटल और सेपल का मिला हुआ रूप, टेपल्स बोलते हैं जिसको, ये पेरियंथ के रूप में रहता है। ठीक है, ये जो फ्लावर होते हैं ये कंप्लीट होता है, पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। क्लियर है? फ्लावर के बाद में आता है, पुष्प के बाद में आता है, अभी हमने एक नाम लिया क्योंकि इसमें कोई पेटल और सेपल अलग अलग नहीं होता। कहने का मतलब दलपुंज और बाह्य दलपुंज अलग नहीं होगा, वो मिश्रित रूप में होगा। इसका नाम पड़ता है पेटल और सेपल मिलकर टेपल्स बना लेता है, याद रखेंगे, और उसका नाम होता है पेरियंथ। क्या होता है? पेरियंथ। पेरियंथ जो होता है ये पेटल और सेपल, मैं एक साथ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, पेटल सेपल आपस में मिलकर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं टेपल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो टेपल्स होता है, टेपल्स जो होगा ये टोटल नंबर आप इसकी होगी 6, लेकिन 3+3 के चक्र में विन्यस्त होगा। परिदल पुंज 6 होंगे, 3+3 में एक ट्यूबुलर शेप में जुड़े हुए दिखाई देंगे आपको। वेलवेट प्रकार का इसमें विन्यास आपको, पुष्पदल विन्यास आपको देखने को मिलेगा। वेलवेट प्रकार का पुष्पदल विन्यास देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है? आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये स्पेशल कैरेक्टर है लिलियेसी कुल का, याद रखेंगे, पेरियंथ परिदल पुंज। परिदल पुंज लिलियेसी कुल में पाई जाती है। पेरियंथ के बाद में आता है एंड्रोशियम बोलते हैं जिसको हम लोग, एंड्रोसियम। पुमंग। पुमंग की जो संख्या होती है प्रायः इसमें भी 6 होती है। ये जो 6 स्टेमेन्स है वो 6 स्टेमेन इन 2 होल्स ऐसा कह सकते हैं आप लोग। मतलब जो 6 स्टेमेन है वो 3+3 के चक्र में विन्यस्त रहती है, याद रखेंगे, 3+3 के चक्र में विन्यस्त रहती है। 6 स्टेमेन इन 2 होल्स रहता है, 3 और 3 के चक्र में होंगी, आपको दिखाई देंगी। ठीक है, समझ में आए? ये होगा दल लग्न होते हैं, इपीपेटलस कह सकते हैं आप लोग इसको, इपीपेटलस बोल सकते हैं, इपीपेटल्स बोल सकते हैं। एंड्रोशियम के बाद में आता है, अब और अंदर जा रहे हैं, और आता है जाइनोशियम। जाइनेशियम मतलब होता है जायांग। जायांग की जो संख्या होती है कंप्लीटली जान लीजिए, ट्राइकार्पेलरी होती है, अर्थात त्रिअंडपी होती है। सिनकार्पस होता है, मतलब युक्तांडपी बोलते हैं जिसको हम लोग, सिनकार्पस या युक्तांडपी होती है। ओवरी जो होता है वो सुपीरियर होता है। कैसा होता है? सुपीरियर ओवरी देखने को आपको मिल सकती है। ट्राइलोक्यूलर होता है, ट्राइलोक्यूलर होता है। त्रिकोष्ठी होता है जिसमें अनेक बीज पाई जाती है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें स्तंभी या एक्साइल प्रकार का प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है आपको, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बीजांडासन प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्तंभी प्रकार का बीजांडास इसमें देखने को मिल सकता है। जाइनेशियम के बाद में आता है, जायांग तो आ गया, उसके बाद में आता है फ्रूट। इसके जो फ्रूट होंगे वो कैप्सुलेटेड होंगे। कैसे होंगे? कैप्सुलेटेड होंगे। कैप्सूल मतलब संपुट होगा। ठीक है, कभी कभी ये सकलेंट प्रकार की भी हो सकते हैं, सरस कहते हैं जिसको हम लोग, और कभी कभी बेरी प्रकार का फ्रूट इसमें देखने को मिलेंगे। कभी नहीं, मतलब अधिकांश में, मैक्सिमम टाइम में, तो मैक्सिमम टाइम के ही करेक्टर को शो किया जाता है। फिर आता है फ्रूट के अंदर जो बनता है वो कहलाता है सीड या बीज। बीज जो होता है एंडोस्पर्मिक। कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक होता है। एंडोस्पर्मिक मतलब भ्रूणपोषी होता है। एंडोस्पर्मिक सीड इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लोरल फार्मूला। ये इसकी कंक्लूजन में जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला आपको जो देखने को मिलेगा इसमें वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरल फार्मूला देखने को मिलेगा जो अब तक के फैमिली में आपको देखने को नहीं मिला था। फ्लोरल फार्मूला में जब जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलता है, देखिए इसमें BR अर्थात ब्रैक्टिएट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक का साइन। फिर होता है आपने पढ़ा था बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं जिसको आप लोग। ठीक है, इसमें C और K का कोई भूमिका नहीं होता, मतलब कैलिक्स और कोरोला का कोई भूमिका नहीं होता। ये एक साथ इसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ इसमें प्रेजेंट होता है।
टू होल्स में ये प्रेजेंट होगा, 2 चक्र में, 3 और 3 के चक्र में प्रेजेंट होगा। 3 आपस में जुड़ा हुआ मतलब 6 आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं। क्लियर है। इसके बाद में आता है जो पुमंग होता है वो भी 2 चक्र में होगा, 3 और 3 के चक्र में, 3+3 के चक्र में होगा, 3+ मतलब 2 होल्स में होगा, आपको दिखाई देगा। आपने पढ़ा था इपिपेटलस होता है, दल लग्न प्रकार का पुमंग होता है, मतलब पेरियन से जुड़ा हुआ दल आपको दिखाई देगा, इसलिए ऊपर एक चाप बनता है, एक आर्च बनता है। आखिरी में आता है जाइनेशियम। जाइनेशियम की जो संख्या होती है वो जाइनेशियम की जो संख्या है वो होती है त्रिअंडपी, ट्राइकार्पेलरी आपने पढ़ा था। सिनकार्पस मतलब युक्तांडपी, सुपीरियर प्रकार का ओवरी। ठीक है, ये नीचे लाइन मैंने खींचा है, सुपीरियर ओवरी को दर्शाता है। तो ये जो फ्लोरल फार्मूला है पूरा ऊपर के कैरेक्टर को दर्शा देता है। ठीक है, देखिए एक लाइन में आप इसके लिए अगर कीवर्ड तैयार करना चाहें तो इस एक लाइन से तैयार कर सकते हैं, सारी चीज़ का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस फ्लोरल फार्मूला के बेस पे फ्लोरल डायग्राम की। देखिए फ्लोरल डायग्राम इसका कैसा दिखाई देता है, इस फार्मूला के बेस पे हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, फ्लोरल डायग्राम बनाने से पहले हमेशा कभी भी किसी भी फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम बनाएं। देखो प्याज का पौधा आपने देखे होंगे, प्याज का फूल भी आपने देखे होंगे, तो उसको मैं शो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम ही शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम बनाते कैसे हैं, पहले आप ऐसे इस प्रकार का आप एक आउटर लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि सारे पेटल और सेपल इसी के अंदर होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया है आपको, इस प्रकार का आप खींच सकते हैं। सबसे पहले मैं शो करने जा रहा हूं इसमें ओवरी या अंडाशय को। किसको? ओवरी या अंडाशय मतलब जाइनेशियम। जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो अंदर से बाहर जाते हैं, याद रखना। सबसे पहले जायांग बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब करैक्टर लिखते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस बाहर से लिखते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें बाहर से अगर पेटल या सेपल या जिसको टेपल बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, वहाँ से बनाना शुरू करेंगे तो डायग्राम उतना क्लियर नहीं बन पाएगा, मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए ये किस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखिए इसमें जो आपको शो होगा वो क्या शो होगा, ये इस प्रकार की अवस्था में आपको एक जाइनेशियम या जायांग दिखाई देगा। ठीक है, क्लियरली। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, देन ये हो गया थर्ड। क्लियर है। ये ट्राइकार्पेलरी है, और सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो ट्राइकार्पेलरी है, ये ट्राइकार्पेलरी आपस में जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये सिनकार्पस बोलते हैं इसको, ये इस प्रकार का, ये हो गया सिनकार्पस। ठीक है, इसमें ओव्यूल की संख्या ज़्यादा मिल सकती है, मतलब 2-2 लॉक्यूल आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में ये दिखाई देगा आपको। क्लियर है। तो ये हो गया जाइनेशियम या जायांग। ट्राइकार्पेलरी जो आपने पढ़ा, सिनकार्पस पढ़ा। ठीक है, सुपीरियर ओवरी को हम यहाँ पर दर्शा नहीं सकते। ट्राइलॉक्यूलर ये दिखाई दे रहा है, 3 खंड में बटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग शो करेंगे जिसको आप लोग कहते हैं पुमंग या पुंकेसर को। जाइनेशियम के बाद, जाइनेशियम के पहले पुमंग, जाइनेशियम के पहले क्या आएगा, पुमंग, मतलब बाहर की तरफ जा रहे हैं। जाइनेशियम के बाद क्या आएगा, इधर से बाद बोलूंगा, इधर से पहले बोलूंगा। फार्मूला में पहले एंड्रोशियम और इधर बाद जाइनेशियम के बाद, तो आपको क्या दिखाई देगा, पुमंग दिखाई देगा। और पुमंग की संख्या देख लीजिए, 3 और 3 6, 3 और 3 6 है। वो कैसे है, 3 और 3 6 है, देख लीजिए। उसको भी प्रदर्शित करने के लिए हम एक आउटर यहाँ पर एक आर्च खींच सकते हैं, या एक आप प्रकार की सहायता से राउंड शेप में ऐसे ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके माध्यम से आप शो करते हैं। आपको बनाना है टोटल 6 में आप इस लाइन के काउंट कर सकते 1 2 3 एंड 1 2 3। तो मैं थोड़ा सा सेंटर में लेता हूँ इधर। ठीक है, ये इस प्रकार का 1 एंड देन 2 एंड देन 3, नेक्स्ट 1 2 एंड देन 3, टोटल हो गया 6। अब गिन सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का आप पुमंग इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये अंतर्मुखी प्रकार का पुमंग आपको दिखाई देगा। ये हो गया पुमंग, ये हो गया पुमंग। 6 पुमंग आपको दिखाई दे रहा है, 6 एंथर आपको दिखाई दे रहा है। चूंकि आपने फार्मूला में ऊपर चाप बनाया, तो चाप तब बनेगा जब आप पहले पेरियंथ बनाएंगे तब। ठीक है, पेरियंथ कैसे बनेगा, 3 और 3 के चक्र में विन्यस्त है, टोटल 6 है। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 आउटर स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक हो गया इसके लिए एक बेस, इसके चारों तरफ का बेस, और एक और बेस बनाएंगे, ये बाहर का बेस। ठीक है, इन 2 चक्रों में हमको वो 3 और 3 6 जो पेरियंथ है उसको शो करेंगे। ठीक है, तो देखिए शो कैसे करेंगे इसको इससे बनाते हैं अपन। ठीक है, 3 और 3 6 है। आप चाहें तो इसको पहले से बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं एक बांट रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया एक, ठीक है। और थोड़ा सा गैप दे रहे हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं इसको एक। उसके बाद में यहाँ पर मैं शो करता हूँ ये सेकेंड, एंड देन लास्ट थर्ड, ठीक है। ये तीन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तीन को आप अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन आप शो कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, इस प्रकार का, एंड देन लास्ट थर्ड, इस प्रकार का शो कर सकते हैं। ये हो गया तीन पेरियंथ, और तीन पेरियंथ आपको फिर से बनाना है, जो कि आउटर स्ट्रक्चर मैंने खींचा था वहाँ पर आप तीन पेरियंथ शो करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर जो तीसरा जो पार्ट होगा, वो तीन जो पार्ट होंगे, तीन तो हो गया, तीन और बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर हम शो करेंगे, ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन, ठीक है। तीन दिखाई दे रहा होगा आपको, एक, दो, तीन, ठीक है। तीन और तीन छः। अब आपने पढ़ा कि ये पर्यंत आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ देते हैं। अरे सॉरी, ये जुड़ गए इससे, ये ठीक है, जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको कंप्लीटली। छह पेरियंत आपको क्लियरली जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसको जितना कलरफुल बनाना चाहे बना सकते हैं, जैसा डिज़ाइन डालना चाहे आप डाल सकते हैं, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब हमने पढ़ा था ए और पी के ऊपर में चाप, ये मतलब एपिपेटलस बोलते हैं इसको, दल लगना पुमंग बोलते हैं। तो पुमंग दल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो एक पुमंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक पुमंग से इसको ऐसे जोड़ देंगे, एक, इससे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छह पुमंग आपको दिखाई देगा, जुड़ा हुआ दिखाई देगा कंप्लीटली। और ऊपर की तरफ हम एक एक्टिनोमॉर्फिक का साइन बनाएंगे। ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक का साइन, मदर एक्सिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मदर एक्सिस कहलाता है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम ऑफ एलियम सेपा, एलियम सेपा, फ्लोरल डायग्राम ऑफ एलियम सेपा हो गया, ठीक है। बाकी डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे वर्ती लक्षण जैसे बनाते हैं तो सिंपली एक प्याज वाले प्लांट का पूरा डायग्राम आप शो कर सकते हैं। प्याज का एक बल्ब और लीफ उसमें शो कर सकते हैं, फ्लावर शो कर सकते हैं, उसके बाद इसको बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा इसको बनाएंगे या नहीं। मैं कहूँगा कि फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम आता है तो केवल आप ये दोनों शो करिए। अगर वहाँ पर क्लासीफाई नहीं किया है कि लक्षण समझाइए अगर आता है, तो आप थोड़ा सा प्लांट भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस फैमिली में, लिलिएसी फैमिली का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ये जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता है, ये इस प्रकार से मिल सकता है। जैसे इस फैमिली के कुछ पौधे जो होते हैं वो मेडिसिनल भी होते हैं। मेडिसिनल मतलब जिससे आप औषधि प्राप्त कर सकते हैं। लाइक एज एलोवेरा तो जानते ही होंगे आप लोग, एलोवेरा, ठीक है, जिसको घिकवार भी बोलते हैं। और कॉल्चिसिन भी इसमें आता है, कॉल्चिसिन, ठीक है। ये कुछ प्लांट है जिसका उपयोग दवाई के रूप में, औषधि के रूप में, औषधि के स्रोत के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसमें और जो होता है ऑर्नामेंट प्रकार के, ऑर्नामेंट मतलब सजावटी पौधे के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे लिलियम की कुछ प्रजाति का उपयोग किया जाता है, ट्यूलिप की कुछ प्रजाति का उपयोग किया जाता है, ट्यूलिप की, और बोलते हैं ग्लोरियोसा प्लांट का, और रस्कस का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्नामेंट प्लांट में। कुछ प्लांट होते हैं जिसका उपयोग वेजिटेबल्स के रूप में करते हैं, वेजिटेबल्स में, सब्जियों में बहुत सारे उपयोग करते हैं आप लोग। जैसे मैं एक सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें, एस्पेरेगस जिसको आप लोग कहते हैं सतावर, एस्पेरेगस, ठीक है। और कुछ का उपयोग आप स्पाइसेस के रूप में करते हैं, मसाले के रूप में करते हैं। मसाले के रूप में वही आएगा आपका एलियम सेपा,
एलियम सेपा का उपयोग आप मसाले के रूप में करते हैं। क्लियर। इसमें और बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। एलियम सेपा और वो गार्लिक लहसुन जानते हैं ना आप लोग, इसको बोलते हैं एलियम सटाइवम बोलते हैं, एलियम सटाइवम बोलते हैं। ठीक है। ग्लोडियोसा सुपरवा इसमें आता है, एलोवेरा आता है, डासिना या युक्का आता है इसमें। ठीक है। तो ऐसे आप इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस वाले प्लांट का नाम लिख के आप उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, कहने का मतलब उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको वर्णित कर सकते हैं। ठीक है। ये रहा पूरा कंप्लीट लिलिएसी फैमिली या लिली फैमिली का पूरा कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर बताया, फिर फ्लोरल कैरेक्टर, एंड देन फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपकी बड़े काम आने वाली है आगे चलकर। मोनोकोटिलेडन होता है ये जान लीजिए आप, पेरियंथ इसमें पाया जाता है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।